Welcome friends to our BK School of Science. Today here today we are learning probability class 10th. Today we have jumped into class 10th. कुछ हमारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती, प्रोबेबिलिटी बताने दो चार लोगों का, तो हमने उसको प्रोबेबिलिटी पर एक शुरू किया है क्लास 10th के लिए। 2 से 3 वीडियो में ये फिनिश होता है। आज पहली वीडियो आप देख लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अभी देखो ये कुछ टर्म्स मैंने लिख के रखे हैं पहले से। अभी ये इतने चीज आपको बताने हैं, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ये देखो आप। पहला चेंज है इवेंट। हम बोलते हैं ना, कोई शादी हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, ऐसी चीजों को हमने क्या बोलते हैं, एक इवेंट है। क्या है? इवेंट। इवेंट बोले, इवेंट सम स्पेशल थे, और कभी कभी नॉर्मल थिंग को भी इवेंट बोल सकते हैं। इवेंट मतलब कोई फंक्शन, कुछ होना, कुछ खास होना, उसको बोलते हैं इवेंट। दूसरा है चांसेस। चांस क्या है? जैसे कि एक बॉल फेंक रहा है कोई बच्चा, इधर से बैट लेके आ रहा हो और सारे फील्डर लगे हुए, तो इधर से मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारा 2 फील्डर के बीच में, तो क्या चांस है कि बॉल बाउंड्री तक चली जाएगी। ये ऐसी बातों को बोलते हैं चांसेस। पॉसिबिलिटी, क्या क्या संभावना है, सेम हुआ। चांसेस पॉसिबिलिटी लगभग एक जैसा है। आउटकम, क्या क्या हो सकता है। 4 बाउंड्री पास हो भी सकता है, बाउंड्री के पार बॉल जा भी सकती है, बाउंड्री के पार बॉल नहीं भी जा सकती है, कैच भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, बॉल लगेगा भी नहीं, पीछे विकेट कीपर के जा सकती है। ये सब चांसेस है, आउटकम है, इतने चीजें हो सकती है। पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम जैसे यहाँ से मैं बैट कर रहा हूँ, सामने बॉलर है, उसके पीछे 2 फील्डर लगे हुए हैं, तो हमको पॉसिबल आउटकम क्या है कि जब मैं मारूं, दोनों फील्डर के बीच से बॉल जाए और वो बाउंड्री तक जाए। ये हो गया पॉसिबल आउटकम। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो सकता है? बॉल फील्डर बीच में रोक सकता है, हम आउट हो सकते हैं, कैच हो सकता है, रन आउट हो सकते हैं। ये सब क्या है? सब टोटल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम क्या है? वही फेवरेबल आउटकम जो पॉसिबिलिटी, कि मैं जब मारूं तो दोनों फील्डर और इधर उधर स्कैटर हो जाए और बीच से बॉल आराम से चला जाए, कोई फील्डर सामने है। ये सब हुआ फेवरेबल आउटकम। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो ये प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं अक्सर, और सारे वर्ड ये आपके डे बाय डे लाइफ में यूज होने वाले हैं, अक्सर यूज करते हैं। अभी देखो इवेंट हो गया। अभी कुछ एग्जांपल मैं प्रोबेबिलिटी का मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी रेनी सीजन है, मान लो रेनी सीजन है। कैसे सीजन है? रेनी सीजन है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो 2 बच्चे बैठे हुए, बारिश होगी नहीं होगी। कोई बोल रहा होगा, होगी बारिश, कोई बोल रहा नहीं होगी। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। वो बोल रहा है नहीं नहीं, इतने चांसेस से हो जाएंगे, दूसरा बोल रहा है इतने अच्छे। कोई बुजुर्ग आया, वो बोला आज बारिश नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी थीसिस है, तो वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल बात पे। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम बचपन से, ये क्वाइन है, क्या ये क्वाइन, ये मान लेते हैं 5 रुपए वाला क्वाइन। अब क्वाइन देखना, 2 पार्ट होता है क्वाइन का, एक में 5 रुपया लिखा होता है, इस साइड इंडिया लिखा होता है। तो ये जो इंडिया लिखा होता है इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल, है ना। ऐसा होता ना। एक क्वाइन लिया, एक बच्चे ने, 2 बच्चे हैं, एक ने ऐसे टॉस किया। क्या किया आपने? टॉस किया। टॉस, टॉस किया ना। टॉस करने के बाद क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और ये कंडीशन है कि टॉस जो हुआ वो फेयरली हुआ है, मतलब चीटिंग नहीं हुई, एकदम एग्जैक्टली जैसा आइडियली ऐसे करके टॉस करते ऐसा हुआ, आइडियली हुआ है। फिर उसको बोलते हैं, आइडियली को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलते हैं फेयरली। और ये जो फेंकते, टॉस को हमने किया, बॉल टॉस क्वाइन गया ऊपर ऊपर से, इसको बोलते हैं ट्रायल। अपन ट्रायल लेते ना, ट्रायल रन होता है ना, ट्रायल करते ना। चलो इसको, एक एक बोतल है, उसमें ये लगा हुआ है, ओपन करना है, और उसमें समझ में नहीं आ रहा है, आमतौर पर इधर से ओपन होता है, दोनों साइड से हम ट्राई करते हैं, जिधर से हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रायल। जब क्लियर ना हो किधर से कैसे क्या आएगा, जब स्पष्ट ना हो क्या होना चाहिए, तब जो हम अपने हिसाब से उसको इवेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल।
और अच्छे से, अगर जो पता है कि बोतल का नेट ऐसे ही खुलेगा वो ऐसा करते, उसी तरह से करते, उसको बोलते हैं फेयरली। फेयरली मतलब नो चीटिंग, जो एग्जैक्टली आइडियली है उस तरह से होना चाहिए। ये हो गया फेयरली, ये हो गया ट्रायल। तो हाँ, अभी आ रहा है इस पर, एक कॉइन को हमने टॉस किया ऊपर, तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। ये सब सारे टर्म को अभी आप समझो। अभी आप देखो इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, हेड कॉमा टेल, ये आ सकता है। अभी आपको बोल रहा है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, मतलब फॉर्मूला पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक ही बार टॉस को कॉइन की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। इसके लिए हेड आने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है कि हेड ही आए, एच आए, यही है ना, यही मुझे चाहिए ना। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अपने पास आप देखो, गौर करो, पॉसिबिलिटी दो है, टोटल आउटकम दो आ सकता है। हमारे लिए फेवरेबल है एक, देखो देख लिया, फेवरेबल एक है और पॉसिबिलिटी टू है। अभी आप इधर से आओ, एक कॉइन हटा दिया मैंने, ये देखो अभी आप, अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होना, हैपनिंग एन इवेंट, ई ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये हेड जो आना हुआ ये हुआ इवेंट, क्या होता है उसका, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ई। ये इवेंट ई है ना, इस इवेंट को ही बोले, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये ऐसा करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला करते हैं, ये ऐसा है। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैपनिंग एंड इवेंट। इसको हम ऐसा लिखते हैं पी ई, यानी कि पी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट ई। वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। मतलब सिंपल लिखिए, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस क्यों लिखिए, एन ई बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ए ई हैपन हो, इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या है। एन एस बोले तो टोटल सैंपल साइज, टोटल। एन टी भी बोल सकते टोटल, एन टी ही लिख दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एन एस लिखो, एस बोले तो सैंपल साइज जितना हुआ सैंपल, एन एस लिखते, क्या लिखते इसको, एन एस। अब ये फॉर्मूला अभी आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपका 1, देख लिया। अभी इस केस में देखो, ये केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड को इवेंट ई है तो इसको हमने लिख दिया एच, हेड सपोज शॉर्ट में, एन ई तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर हैपनिंग एन इवेंट ई, ई बोले तो यहाँ हेड, यानी कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं हेड आने के, कितना है एक, ये हो गया 1। टोटल कितने आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह गेटिंग हेड है, इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किया, मान लो यहाँ हेड के जगह पर टेल किया, तो क्या आना चाहिए, पॉसिबल अपना फेवरेबल केसेस क्या है, टेल, टेल 1 है, और टोटल आउटकम कितना है 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान आएगा, देखो ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बात गौर करना, ये दोनों को अगर ऐड किया तो 1/2 और 1/2 दोनों को ऐड किया तो 1 हुआ ना, 1, ये बात गौर करना। चलो आगे आते हैं।
अगर दो इवेंट है, जैसे यहाँ हेड और टेल है, दो इवेंट है, E1 इवेंट E1 इवेंट E2, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है, E6 भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें जो आउटकम होगा वो केवल एक होगा, सिंगल आउटकम। कितने आना चाहिए? सिंगल आउटकम। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट बुक में लिखी हुई डिफिनेशन में नहीं बता। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब ओनली वन आउटकम पॉसिबल अगर है तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट्स। और मान लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे ऐसे करके हैं। तो ये सारे जब की जो प्रोबेबिलिटी होती P E1 प्लस P E2 प्लस P E3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये जो होती है इसकी वैल्यू सारे की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये 1 होगा। अभी आप समझो कैसे। देखो एक मिनट देखो इसको, देख लिया। चलो अभी आप देखो एलिमेंट्री इवेंट होता है, सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो 1 होगा। कैसे होगा 1? ये हेड है, मान लेते हैं टेल है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? हेड ही आना चाहिए, सिंगल है तो 1। टोटल कितने आ सकते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये हो गया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल बताया ना, यहाँ लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा शॉर्ट में लिख देता। तो फेवरेबल कितने हैं? 1। अब ये दोनों को ऐड किया, 1/2 प्लस 1/2 1। ये क्यों हो गया? ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट। क्यों? या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2 1/2 इक्वल टू 1। ध्यान आया क्या? देखो अब अगला एग्जाम, चलो फिर से लिख देता। प्रोबेबिलिटी हुआ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे शॉर्ट में मैंने एक लिख दिया। अभी आप देखो ये एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स। इसमें ब्लू बॉल्स जो है, ब्लू बॉल्स जो है वो है 1। रेड बॉल्स हैं वो है 1। और येलो बॉल्स है 1। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 3 है। क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब वन बॉल पूरा इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स। एक बॉल यहां से चुना गया, तीनों बॉल मिले हुए, बिना आग देखे हुए एक बॉल को निकाला, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। दूसरा है, ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और कौन सा बचा? ब्लू बॉल्स। ये निकालना है आपने। चलो ठीक है, अभी इसको मैं सॉर्ट करने के लिए इसको बोल देता है, ये है बी, ये है आर, ये है वाई। 3 तरह के बॉल है। एक बॉल यहाँ से आंख बंद करके एक बॉल निकाला, तो वो क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने कितने पॉसिबल आउटकम है? पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटी होगा, चौथा कोई कलर करिए कि पॉसिबल कितने हो गए आपके इवेंट? 3।
पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 3, या तो ब्लू निकलेगा या निकलेगा, लेकिन आपको चाहिए रेड बॉल। रेड बॉल के लिए फेवरेबल, यहां लिखता था फेवरेबल, FAV लिखा शॉर्ट में, फेवरेबल कितने होंगे, रेड निकालना है तो आपको रेड ही निकालना चाहिए, यानी कि फेवरेबल केसेस क्या हो गए, केवल रेड, यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो गया, P फेवरेबल डिवाइडेड टोटल, फेवरेबल केसेस कितने हैं 1, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं 1 2 3, ये हो गए 3, ये हो गया 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल ये क्या हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, फिर इसमें आपको येलो के लिए क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 1, ये हो गया 1, और टोटल कितने हो सकते हैं 3। आप ब्लू बॉल कितने हो सकते हैं 1 सेम, ये 1/3, ध्यान है क्या। अभी ये देखो, ये यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकाल ली। अभी आपको कुछ देर बताया था एलिमेंट्री इवेंट, यानी कि निकालना है तो आउटकम एक ही निकले, आउटकम एक ही निकालना है ना, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ आपका एलिमेंट्री इवेंट है। तो अब सारे का अगर जोड़ दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिखा येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये तीनों को ऐड कर दो, क्या हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको आप ऐड करो, ये आएगा 3/3, यानी कि 1। यानी कि आपको बताया था कुछ देर पहले कि सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जितने हैं उसके सारे की प्रोबेबिलिटी आप अलग अलग निकालो, सबको ऐड करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल होती है 1। अभी देखो ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एलिमेंट्री इवेंट एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डाई समझते हैं, डाइस ऐसे होता है ना, डाई 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं ना, तो डाई ऐसे ऐसे करके फेंकते डाई, उसमें ये डाई इज थ्रोन वंस, एक बार, एक डाई को हमने एक बार ऐसे फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिखता ऑफ गेटिंग नंबर, पहला लेस देन 4, दूसरा गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तीसरा गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, चौथा गेटिंग नंबर लेस देन 5, गेटिंग नंबर लेस देन 6, ठीक है, गेटिंग नंबर 8। चलो ऐसे ऐसे है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सब एक चीज लिखा हुआ है, ए बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी ई एफ, एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट। चलो शुरू करें, बस इसी क्वेश्चन का फिनिश करेंगे। चलो यहां मैं बताता हूं, अभी देखो डाई क्या होता है, डाई, ये डाई में लूडो खेलते, दूसरा खेल खेलते ना डाई, उसमें क्या होता है, क्या क्या आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6, महाभारत में भी शकुनी खेलता था, अपन बच्चों भी खेलते, तो आउटकम क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये फॉर्मूला केवल याद रखना प्लीज, है सब समझ आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम 6 ही है ना, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, तो टोटल क्या आ सकता है, एक बार किया 6 आ सकता है, ये आपको हमने को फिक्स है। चलो ये पहला पार्ट, यानी कि नीचे का फिक्स है 6, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो फेवरेबल जो है बताएंगे टोटल कितना है 6। अभी देखो पहला क्वेश्चन है अपना, गेटिंग नंबर लेस देन 4, लेस देन 4, अभी देखो 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6,
अभी देखो पहला है गेटिंग नंबर लेस देन 4, 1 2 3 4 5 6, लेस देन इक्वल टू नहीं, केवल लेस देन 4, लेस देन 4 यानी कि 4 से पहले, यानी कि क्या क्या आउटकम पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तभी होगा लेस देन 4। यानी कि आपके जो फेवरेबल हुए इस इवेंट को होने के लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, 4 से कम होने के लिए आपके लिए जो फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि टोटल कितने हो गए आउटकम आपके, ये हो गए 3, 3 हुए ना। यहाँ फेवरेबल केसेस हो गए आपके, ये हो गए अपने 3, आंसर क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म करो तो 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अभी अगला देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये तो हो गया 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 भी इंक्लूड है, यानी कि 1 2 तो 3 तो था ही, इसमें अभी 4 भी आ गया, इसका मतलब ये भी ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे, कितने आउटकम हो गए अभी अपने फेवरेबल, 1 2 3 और 4, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके, ये हो गए 4, और टोटल पॉसिबल केसेस तो 6 है ही, यानी कि 4/6, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 2/3 हो गया, ध्यान है। अभी कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 4, अभी देखो ग्रेटर देन 4, ये 4 से बड़ा, यानी कि क्या क्या हो सकता है, 5 और 6, यानी कि आपके कितने हो गए ये फेवरेबल केसेस, ओनली 2, इसको लिखता मैं फेवरेबल केसेस 2, टोटल केस तो आपके हो गए 6, यानी कि इसको भी अगर कट कर दो सिंपल, ये हो गया आपके 1/3। अभी इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, ओहो लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन सा आ सकता है, 4 3 2 है, यानी कि इसके भी जो फेवरेबल केसेस हो गए 1 2 3 4, यानी कि कितने हो गए फेवरेबल केसेस 4 3 2 और 4, यानी कि इसका हो गया 4, और टोटल पॉसिबल केसेस तो 6 हैं, ये भी हो गया 4/6, इसको भी आप कट करो तो 2/3। अब ये देखो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 यानी कि इसको छोड़ दो, इधर सबको इंक्लूड करो, कितने हो गए केस 5, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, यानी कि 5 आपको फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल कितने हैं 6, यानी कि ये 5/6 कटेगा नहीं ऐसा। अब ये देखो अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, अरे बाबा 8 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका जो आपका फेवरेबल केसेस है वो है 0, ठीक है, और आपका टोटल आउटकम कितना है 6, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गए 0। एक चीज और इसमें ऐड करते, एफ नंबर के बाद जी नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग नंबर लेस देन 6, इक्वल टू नहीं लेस देन 6 नहीं सॉरी लेस देन 7, ये जी नंबर पार्ट एक ऐड कर देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है। चलो 7 से छोटा नंबर आना चाहिए, जो भी आउटकम निकलेगा 1 निकले 2 निकले 3 निकले 4 निकले 5 निकले 6 निकले 7 तो निकलेगा नहीं, तेरा 7 से छोटा, यानी कि सारे केस है, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे 6, 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो 4 भी हो 5 भी हो 6 हो, 6 केस, कुछ भी निकलेगा 7 से छोटा हो, तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया 6, कुछ भी निकलेगा 7 से छोटा हो, और टोटल केसेस 6, यानी कि ये हो गया, यानी एक 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए देखो उसको, ठीक है। अभी आप देखो एक चीज देख लो, थोड़ी बड़ी हो गई 20 मिनट करना था, सारे तो हमने निकाल दिए, ये नॉन एलिमेंट्री इवेंट्स, क्यों आउटकम एक नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3, वहां हेड और टेल में क्या था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, यहाँ अलग अलग केसेस, इसलिए इसको नॉन एलिमेंट्री इवेंट हम बोलते हैं। छोड़ो नॉन एलिमेंट्री इवेंट को छोड़ो, ये सिंपल से समझो, कर दिया। चलो अभी इसमें दो चीज गौर करो, एक है 0 वाला, एक है 1 वाला। जो 0 वाला है ये 0, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, 8 आ ही नहीं सकता। और ये गेटिंग नंबर लेस देन 7, इसको बोलते हैं 100% पॉसिबल, श्योर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो, जो श्योर घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी नाना के नहीं है, नहीं होना इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ये आप देखो, अब यहाँ हम फिर स्टॉप करते हैं, अभी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको वॉच कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते कुछ और एग्जांपल और कुछ और चीजें। ओके, थैंक यू। Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning second part of probability. Second part of probability for class 10. Earlier we have learned part 1 video. तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना हमें आता है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो फिर से एक बार आपको रिकैप करता, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आपके फेवरेबल केसेस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बोलते हैं, फेवरेबल केसेस। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस। मतलब आपको दो चीज पर गौर करना है, एक है फेवरेबल, दूसरा है टोटल। फेवरेबल बोले तो जिस जिस इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं उस इवेंट के फेवर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कितने चांसेस है, और टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं। ये दोनों का डिवीजन जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम एक रिकैप कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पीई। पीई बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और फेवरेबल केसेस, जो केसेस उस इवेंट के होने के फेवर में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये देखो आपके ब्लू बॉल जो है वो है 5 और रेड बॉल जो है वो है 4। तो टोटल बॉल हो गए कितने आपके, 9। अगर आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी ई ना करके प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे, सपोज रेड रेड, तो रेड बॉल और इसमें से वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल इससे निकाला बिना कुछ किए हुए, फेयरली बॉक्स से एक बॉल निकाला। तो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड। तो रेड कितने हैं अपने, 5। कितने हैं, 5 रेड बॉल्स है। तो 5 जो हुआ ये फेवरेबल केसेस हुआ इसके लिए। 5 में से कोई एक बॉल निकालेंगे तो रेड ही निकलेगा। ये हो गया फेवरेबल केसेस 5। और होने के लिए अगर एक हमने निकाला तो वो तो रेड भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने होंगे, 9। ये हो गया अपनी प्रोबेबिलिटी, 5 डिवाइडेड बाय 9। ध्यान है क्या, देखिए ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम सीख रहे हैं, अभी अगला स्टेप कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम। तो प्रोबेबिलिटी, जो किसी चीज का प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, यानी कि 1 से छोटा होगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ध्यान है आपके। अभी देखो इसको मैं एक ऐसा करके बताता हूँ। अभी लिखा है यहाँ प्रोबेबिलिटी ई, यानी कि पीई। वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सो देखो, एक वैल्यू हुआ 0, एक वैल्यू हो गया 1, और ये जो वैल्यू होगी वो हर वक्त पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये हो गया वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। जब 0 हो इसका मतलब बोलते हैं उसको इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 हो तो उसको बोलेंगे श्योर, और ये पॉजिटिव तो होता ही है, ग्रेटर देन 0, इसीलिए इस चारों वैल्यू को मिला के हम ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से कम, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है, और ये 0 से छोटा, इसलिए हमने ऐसा करके लिखा। देखो, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो
टिक द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। चलो कौन कौन से हैं? पहला है आपका 0.3, दूसरा है -0.5, चौथा है 1.1 डिवाइडेड बाई 2, चौथा है आपका 5, पांचवा है -3। उसके बाद इतना ही है। ये 5 वैल्यू में कौन कौन से वैल्यू इसके हो? हाँ अच्छा, पांचवा है 0 और छठा है 1। ये कौन कौन से वैल्यू इसमें हो सकते हैं? जो जो हो सकते हैं उसको टिक करो। ये है ना, जो जो हो सकते हैं। अभी देखो क्या पता है आपको, 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। 0 से 1 के बीच में ये बता ना, तो 0.3 0 से 1 के बीच में है, ये हो सकता है। ये है, और क्या बताया आपको, जो वैल्यू होगी सब पॉजिटिव होगी। तो ये क्या है, -0.5 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, यानी ये नहीं हो सकता। ये 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 0.50, यानी कि ये हो सकता है। 5 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकता है। -3 निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। 0 हाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट का। 1 हाँ ये भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये जो 0 प्रोबेबिलिटी हुई इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, और ये 1 जो हुआ ये हुआ श्योर। ये ऐसी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऐसी हो सकती है। ध्यान है आपके? चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज है आपको वो बताना है। किसी चीज के प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग मतलब वो जो चीज है जिसके बारे में बता रहे इवेंट, उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, तो उसी का प्रोबेबिलिटी शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग वो क्या होगा, पी ई, ये इवेंट ई, ये इवेंट ई, ये इवेंट होने की, ये इवेंट के ऊपर में बार दिए ऐसा करके, ये ना होने की, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, ई यानी कि ये ई के ऊपर बार। तो ये किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार है। और एक खास बात, ये अगर आप पी ई प्लस पी ई बार इसको आप ऐड करोगे तो ये ऑलवेज होता है 1। क्या होता है? ऑलवेज 1। ये देखो ये दूसरा वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लास्ट में पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। पीई बार को बोलेंगे पीई का कॉम्प्लीमेंट। पीई हो गया 0 इम्पॉसिबल इवेंट, पीई हो गया 1 श्योर इवेंट, पीई की वैल्यू इसके बीच में होगी। देखो देखा गया। चलो अभी हमने इतना सीख लिया है, अभी इस पर हम कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी टू चाइल्ड है, दो बच्चे हैं। क्या है? दो बच्चे हैं, दोनों की बर्थडे होगी किसी न किसी दिन। बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी पी आर ओ बी शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे, बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन सेम डे। दूसरा बोल रहा है आपको पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन डिफरेंट डेज। चलो इसको करना है, ये दोनों को करना है। मतलब ए और बी दोनों बच्चों का बर्थडे है साल में,
होगा कभी न कभी दोनों बच्चे का बर्थडे एक ही दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, और एक ही दिन ना हो मतलब अलग अलग दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी आप देखो यहाँ, ये आपका साल चालू हुआ, ईयर चालू हुआ, ये जनवरी 1, 1 जनवरी, और ये पूरा साल खत्म हुआ कितना में, 31 दिसंबर मान लेते हैं। तो टोटल डे हो गए आपके 365, इतने हो गए ना। दोनों बच्चे का बर्थडे एक ही दिन है, ये मान लेते हैं यहाँ पर बर्थडे है। तो ऐसा कितना दिन होगा 365 में कि एक ही हो, दोनों का एक ही दिन होगा ना, सिंगल डे ना। तो फेवरेबल केसेस इसके लिए क्या होंगे, देखो फिर यहाँ क्या हो गया, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, केवल एक साल में मान लेते हैं 10 फरवरी, 10 फरवरी के दिन इसका भी जन्म हो, बी का भी जन्म। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए, केवल एक, 365 दिन में केवल एक ही दिन होगा जबकि दोनों का बर्थडे होगा। हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 1। क्यों हो गए 1, 365 दिन में एक दिन दोनों का बर्थडे है, तो एक ही ऐसा दिन होगा ना, तो 1 डे। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1। टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल टोटल तो 365 दिन है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 365। अब देखो इसको, देखा। अभी देखो, अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन 2 डिफरेंट डेज। दो अलग अलग दिन होनी चाहिए, दो अलग अलग दिन होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो। देखो अभी आपको बताया है ये चीज, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इंसिडेंट इवेंट प्लस उसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम डे, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, जोड़ने पर 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन सेम डे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन डिफरेंट डे, यानी कि नॉट ऑन सेम डे, सेम डे में नहीं हुआ, नॉट ऑन सेम डे, तो अलग अलग डे में होगा। यानी कि ये तो इंसिडेंट, ये जो दो इवेंट हो गए, ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये प्लस ये दोनों का 1 है, तो ये कितना होगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 365। ये देखो आप, ये अगर x है, ये y है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, तो y का क्या वैल्यू होगा, अगर बर्थडे सेम दिन में आए इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस बर्थडे सेम डे में ना आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किए तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों का एक ही दिन आए, बर्थडे ये हुआ, तो प्रोबेबिलिटी एक दिन दोनों का ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे 364 डिवाइडेड बाय 365। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ऑन द सेम डे। याद आया, चलो अब ये कॉम्प्लीमेंट पे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक मैच है, एक ग्राउंड है, इसमें मैच हो रहा है। मैच कौन कौन खेल रहे हैं, ए और बी, ए और बी दो टीम है, दो मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इज, मान लेते हैं 0.6, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए, ए ना जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी देखो, किसी चीज के होने और किसी चीज के ना होने, दोनों की प्रोबेबिलिटी का ऐड होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए हो जाएगा 1 माइनस 0.6, यानी कि आंसर हो गया आपका 0.4। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए है, केवल ए और बी है मैच खेल रहा, ओनली ए एंड बी, 2 टीम्स, केवल दो ये टीम खेल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए अगर 0.6 है, तो आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इज व्हाट। अभी देखो, अब ये मैच है, ए जीतेगा बी जीतेगा, ड्रॉ नहीं होता है, मैच में ड्रॉ नहीं है।
फेयरली है, किसी न किसी को जीतना है, चाहे जितने स्टेप हो। ऐसा ही होता है मैच। अपने टेस्ट मैच नहीं है, समझो वनडे है या T20 है, जिसमें अगर दो टीम टाई हो गई तो फिर से लास्ट ओवर में बॉल करते हैं, फिर दूसरा बॉल, उस टाइप की मैच है, मतलब जीतना ही है किसी को। ठीक, तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो बी की कितनी है? तो अगर ए की इतनी है तो बी की कितनी होगी? बी की उतनी ही होगी जितना ए के नहीं जीतने की होगी। तो इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी लिखेंगे 1 माइनस 0.6। ये भी दोनों जो इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए जो है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए जो होगा वही हो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी होगा, मतलब ए नहीं जीता तो बी जीतेगा, है ना। इसीलिए ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम। एक ये अपना बॉक्स है, इसमें पेन है, ब्लू पेन है, ब्लू पेन है 4, रेड है, रेड पेन्स हैं 3, और ब्लैक है 2। ऐसे क्या है? ब्लू, रेड, ब्लैक। अब इसमें कह रहा है ए बॉल, ए पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स। एक पेन इससे रैंडमली लिया गया है। अच्छा एक बात, अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो हो रही है तो 1.2 1.3 करके स्पीड से आप देख सकते हैं, इसमें टेंशन की बात नहीं है। और लैंडस्केप मोड भी देखिए, अच्छा है। चलो अभी क्वेश्चन आपका पहला बोल रहा है, ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बॉल निकाला है केवल एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल रेड। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लैक। तीसरा कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लू। कितने कितने देखो, अभी ब्लू कितने हैं? 4, रेड है 3, टोटल है, ये टोटल आपका अपन साइड में कर दो 9 हो। टोटल कितने हो गए? 9। अभी हमको बॉल रेड होना चाहिए। रेड, रेड कितने हैं एक्चुअली? 3। इसमें से कोई एक बॉल निकालेंगे तो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या चाहिए? हमको रेड। तो रेड कितने हैं? 3। मान लेते हैं रेड निकले, तो रेड के फेवरेबल कंडीशन में कितने हो गए? केवल 3 ना। ये फेवरेबल केसेस हो गए, ये फॉर्मूला देखो, फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। और टोटल कितने हो गए? 4 + 3 + 2, टोटल हो गए 9। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/3 हो गया। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लैक, ब्लैक कितने हैं? 2। तो इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाय 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल, बॉल ब्लू, ब्लू कितने हैं? 4, 4 डिवाइडेड बाय 9। यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के दो ही चीज ध्यान देना है, एक देखना है फेवरेबल केसेस, एक देखना है टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस। ठीक है, देखो, और अगर आप गौर करोगे ये तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे, मान लेते हैं ऐसा है, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस हो गया 4 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गई 1। देखो क्यों हो गई? ये सब जो है एलिमेंट्री इवेंट्स हुए, मतलब एक ही बॉल निकालना है तो ब्लू निकलेगा तो रेड और ब्लैक नहीं निकलेगा, ब्लैक निकलेगा तो ये दोस्तों एक ही आउटकम निकल सकता है। इसलिए ये सबको जो पहली वीडियो में बताया आपको एलिमेंट्री इवेंट है, ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए, इसलिए तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। इतनी जरूरी नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया लिंक करके। देखो आप इसको, देखा गया। चलो अभी अगला वीडियो, अगला एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ।
अभी क्या किया, टू कॉइन्स टॉस्ड वंस, दो कॉइन थे 5 रुपए वाले, ऐसे करके ये दो, एक कॉइन था, ये एक हो गया, ये दो कॉइन, एक कॉइन, एक पे 5 रुपया हो गया, इधर इधर आपका ये हेड हुआ, इधर हुआ आपका टेल, इधर हुआ आपका टेल, इधर हुआ हेड, ये ऐसे करके ट्वाइस हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, अब कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, अब कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड होना चाहिए और बोथ टेल होना चाहिए। देखो चलो, अभी हमने टॉस ऐसा किया, दो 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 कॉइन लिया, दोनों को हमने टॉस किया, क्या क्या हो सकता है, ये इधर में दिखा रहा, इधर पे ऐसा हो सकता है कि पहला कॉइन जो है, पहला कॉइन का हेड है, दूसरे कॉइन का, ये कॉइन 1 हो गया, ये कॉइन आपका 2 हो गया, पहला कॉइन का हेड है, दूसरे का टेल है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी पहला का तो हेड है और दूसरा का भी हेड आ जाए, ये होगी दूसरी प्रोबेबिलिटी। तीसरी देखो, इसका आए टेल और उसका आए हेड, तीसरी हो गई। चौथी हो गई, इसका आए टेल और इसका भी आए टेल, यही हो सकता है ना, ऐसे ही 4 केस हो सकते हैं ना, और भी कुछ हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना 4 केस। ठीक, अभी आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो, हेड कहाँ का, ये पहले ये देखो, ये आउटकम हो सकता है ना, हेड टेल, पहले का हेड आया, दूसरे का टेल, पहले का हेड, दूसरे का भी हेड, पहले का टेल, दूसरे का हेड, पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 केसेस है, इसमें तो दोनों टेल है, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हो गए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, इसका हो तो उसका, कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गया आपके 3 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस कितने हैं, ये 4 आउटकम हो सकते हैं, ये हो गया 4। अभी देखो कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, अब इसको मिटा देते हैं, टेल, यहाँ एक टेल है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यस यहाँ हो सकता है, यहाँ एटलीस्ट एक कम से कम, ये भी हो गया आपके 3/4। अब कह रहा है बोथ हेड केवल ये, और कहेंगे बोथ हेड का कितने फेवरेबल केसेस हुए, केवल एक केस ऐसा होगा जिसमें बोथ हेड हो, और दोनों टेल कितने होंगे, इसके भी एक केसेस होंगे, यानी कि ये हो गई इसमें प्रोबेबिलिटी। देखो देखा गया, ये ना, इस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो नंबर 2 5 6 7 एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, 52 पत्ते पत्ते वाली प्लेइंग कार्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी के 5-6 क्वेश्चन। अभी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है कि पहले पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा वीडियो अभी देखो, एक बार ना तो 2 बार देखो, और उसको पहले आप वॉच करो, जो बोल रहा हूँ देखो, देखने का मतलब, उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करो। ओके, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस, शॉर्ट में लिखा है बोर्ड में जगह है, बीके स्कूल ऑफ साइंस। Earlier we have studied two videos. We have studied in 2 videos probability chapter. Today it is the third and the last video of probability. इस पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश पत्ता इसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ आता है, क्या क्या यूज है, कैसे कैसे उसको हम मल्टी लेवल पे यूज करते, क्वेश्चन बनाते, और इसका क्यों इसमें इन्वॉल्व है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दिस इज ए गेम, ये गेम है, गेम में भी प्रोबेबिलिटी हमारा इन्वॉल्व है। कैसे, अभी देखो, पहले आप कार्ड्स के बारे में समझ लो,
कार्ड है क्या? देखो ये ऐसा, ये मान लेते हैं ये ऐसा एक गड्डी है, मान लेते हैं गड्डी बोलते हैं डेक। डेक क्या बोलते हैं उसको? डेक, DECK। क्या बोलते हैं? DECK, डेक। डेक। इसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्ते होते हैं इसमें, ठीक है। 4 अलग अलग कलर के होते हैं। सबसे पहला ये ऐसा होता है, ऐसा, जो कि यहां पर आपको ये दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लब, ठीक। ये हो गया ब्लैक। दूसरा ब्लैक हो गया आपको ये, जिसको बोलते हैं स्पेड्स। 2 हो गए। तीसरा हो गया ये, जिसको बोलते हैं हार्ट। और आपका चौथा हो गया ये, जिसको बोलते हैं हम डायमंड। याद है? ठीक है। तो टोटल सबके 13 13 13, 13 13 13 13, टोटल 13 13 सभी कलर के। ये हार्ट जो हुआ रेड कलर का होता, डायमंड ऐसा होता दिखाया आपको, स्पेड्स ऐसा होता, ये आपका रेड कलर होता है, ये भी रेड कलर होता है, ये ब्लैक होता है, और ये भी ब्लैक कलर। कलर के लिए 2 ही कलर है, रेड और ब्लैक। रेड के 2, ब्लैक के 2, तो 4 कंस्टिट्यूएंट है। रेड का जो होता है ऐसा साइन हार्ट के जैसा, इसको बोलते हैं हार्ट। रेड का ही होता है लेकिन ऐसा समझो आप स्क्वायर टाइप का, रोम्बस टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं डायमंड। और हार्ट, हार्ट के शेप का ही होता है, ब्लैक कलर होता है, उसको बोलते हैं स्पेड। और ये पत्ती के जैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ब्लैक कलर का, इसके 13 होते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 13 13 13। तो टोटल हो गया आपके पत्ते कितने? 52 कार्ड्स, चारों कलर का, चारों इक्वल है। 13 13 13 शॉर्ट में। अब ये 13 में क्या क्या है? एक पत्ती होता है 2, एक पत्ती होता है 3, ऐसा करके। जैसे ये देखो, ये हुआ 2 3 4, ऐसे करके पत्ती होती है। और भी पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां मिसिंग है, ऐसे ऐसे पत्ती होती है। क्या क्या हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 होते। तो ये टोटल हो गए 9। और 4 पत्तियां ऐसी होती, जिसमें से 4 को बोलते हैं जैक, दूसरा क्वीन, तीसरा किंग, चौथा एस। क्वीन मतलब हो गया रानी, किंग मतलब हो गया बादशाह, राजा, जैक मतलब गुलाम बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, एस मतलब इक्का। ऐसा करके समझो, हिंदी छोड़ो मराठी छोड़ो, ये देखो जैक, क्वीन, किंग और एस। तो टोटल हो गया ये 9, 1 मिसिंग है, 9 और 10 11 12 13, टोटल कितने हो गए? 13। 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, टोटल हो गए 52। ध्यान आया? चलो ओके। अब ये हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब, इसके कितने हो गए? जैक, ये 9 हो गए, जैक, क्वीन, किंग, ये हर एक कलर का 13 13 13 हो गए 52। अभी क्या बोलते हैं, इसमें से ये जैक, क्वीन और किंग, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो इसमें से कितने हो गए? 3। इसमें से कितने फेस कार्ड हो गए? 3। इसमें से 3, इसमें से 3। क्यों 3 हुए? केवल ये एस जो है ये फेस कार्ड नहीं है। एस जो है, एस बोलिए, एस बोलिए, ये फेस कार्ड नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? हार्ट के 3, डायमंड के 3, स्पेड के 3 और क्लब के 3, टोटल सबके 3 3 फेस कार्ड हो गए। तो 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। 12 फेस कार्ड हो गए। अभी ये दोनों तो रेड है, तो अगर आपको बोले रेड में कितने फेस कार्ड होते, 3 इसके 3 इसके, तो टोटल हो गए 6। 6 हो गए रेड के फेस कार्ड। और ब्लैक के भी कितने हो गए? 3 + 3, ये 6 ब्लैक के फेस कार्ड। ध्यान आया? ये शेप देख लो, ये शेप अपने को ताश खेलना नहीं है, प्लेइंग कार्ड खेलना नहीं, इस पर क्वेश्चन बनाना, झट से देखो 10 सेकंड में ऊपर से शेप, और बाद में अपने नोटबुक में ऐसा करके ही बना लेना। चलो हम मिटाते इसको। चलो अब इस पर हमें 3 4 क्वेश्चन बनाने हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए ही हम कर रहे हैं। अभी फिर से शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। ये हो गया आपके डायमंड, अभी बोर्ड पर डायमंड, ये हो गए हार्ट, ये हो गए स्पेड्स और ये हो गए क्लब। ठीक है, ये हो गया रेड कलर, ये हो गया रेड कलर, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लैक।
फिर से बना रहा हूँ, इसके हो गए 13, इसके हो गए 13, इसके हो गए 13, इसके हो गए 13, सबके होंगे जैक, क्वीन, किंग, एस, सब में होंगे, ये तीनों में। इसमें से एक जो एस है इसको केवल फेस कार्ड हम नहीं बोलते। ये ऐसा करके फिर से मैं बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन बुक तभी। अब ये क्वेश्चन है, इन ए डेक, डेक बोले तो 52 पत्तियों का जो गड्डी होता है, इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, एट रैंडम मतलब विथ एक 52 कार्ड, ए वेल सफर्ड मतलब वो जो कार्ड है मैनिपुलेट नहीं है, वेल सफर्ड, एक वेल सफर्ड, SHUFF, वेल सफर्ड, वेल सफर्ड मतलब अच्छे से मिलाया हुआ है, किसी में जानबूझ के कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, चीटिंग नहीं हुआ। ऐसे 52 कार्ड्स का एक ये गड्डी है, एक के ऊपर एक, एक ऐसे करके एक के ऊपर एक, उसमें से एक कार्ड को हमने निकाला। तो क्वेश्चन है पहला, PROB प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड एस, एस या एस, क्या बोलते हैं, वो जो कार्ड हो वो एस हो, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड नॉट एस, ये दो क्वेश्चन। अभी देखो ये 52 पत्तियां हैं, 52 पत्ती में से एक पत्ती वेल सफल्ड है, मतलब ऐसे ऐसे करके मिलाया हुआ, मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है, किसी ने मैनिपुलेशन नहीं किया बिना देखे, उससे उसमें से एक पत्ती, जैसे कि ये समझो ये 52 पत्तियां हैं, इसमें से कोई एक पत्ती हमने ऐसा निकाला, तो बोल रहा है ये जो पत्ती है इसका ये एस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरा कह रहा है एस ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी देखो एस है कितने, डायमंड में एक एस होगा, हार्ट में एक एस होगा, स्पेड्स में एक होगा, क्लब में एक होगा, तो टोटल एस कितने, 52 में से टोटल एस कितने हैं, टोटल एस कितने हैं, टोटल एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल कितने हैं 4। अभी जैसे आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये देखो ये मैंने लिख के रखा परसों से, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस मतलब एस है कितने, टोटल 4 ही है ना, तो एस होने के लिए टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, ओनली 4, तो फेवरेबल केसेस हो गए 4 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या है 52, 52 का गड्डी है ना, टोटल 52 है, तो डिवाइडेड बाय 52। इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 13। देखो देखा क्या। अभी देखो अब कह रहा है नॉट एस, एस नहीं होना चाहिए, इसके लिए दो तरीका है। अब ये 52 में से नॉट एस है ना, एस नहीं होना चाहिए, टोटल कितने हैं 48, यानी कि आपको इस 48 में कोई भी कार्ड निकालो ये एस को छोड़ के, तो वो एस नहीं होगा। इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए 48 डिवाइडेड बाय 52, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 30। देखो एस हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, एस ना हो उसके लिए। अब ये जो दूसरा पार्ट है एस ना हो, इसके लिए दूसरा अल्टरनेट है, अल्टरनेट रास्ता। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है आपको बताया था, कोई चीज हो यस, अब कोई चीज ना हो, ये दोनों को जोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी पी वाई प्लस पी एन, ये कितना होगा 1, बताया था ना। इसी को इस तरह से पीई, कोई इवेंट हो और कोई इवेंट ना हो, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके कितना होता है 1, बताया था आपको, ठीक है। अभी देखो ये तो इस तरह से निकाल दिया, अब दूसरे तरह से एस हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13, तो एस ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 1/13। इसको आप सॉल्व करो तो भी होगा 12/13। देखो जल्दी से देखो क्या बताया आपको, 52 पत्ते में से एक पत्ती निकालना है, वो कार्ड एस होना चाहिए, ये सिंपल सी बात ये है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल एस है कितने, डायमंड के एक, थर्ड के एक, स्पेड के एक, क्लब के, टोटल कितने हैं, एक 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 एक, 4 ही एस है।
तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? टोटल 4। और टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल पत्तियां कितनी है? 52। 4 डिवाइडेड बाय 52 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30। अब वो कार्ड एस ना हो उसके लिए 52 कार्ड में 4 कार्ड माइनस करो, ये 48 हो गया। 48 डिवाइडेड बाय 52। इतना भी नहीं करना चाहिए, बेस्ट वे ये है, कार्ड हो एस हो उसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 13, तो वह कार्ड एस ना हो इसके लिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको फिर देखो क्वेश्चन है फ्रॉम ए, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर शायद 15 है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड, वेल सफल्ड मतलब कोमैनिपुलेशन डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card picked, find। अब कर रहा पहला, ये देखो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट कि किंग ऑफ, वो कार्ड जो हो किंग ऑफ रेड कलर हो, ये मैंने कॉपी में नोट करके क्वेश्चन है, किंग ऑफ रेड कलर हो, ध्यान से आओ, किंग ऑफ रेड कलर हो, सब में एक एक किंग होता है ना, सब में एक एक किंग होता है। डायमंड में एक किंग, एक के, इसमें भी के, इसमें भी के, लिख ही देता, जे क्यू के ए, जे क्यू के ए, जे क्यू के ए, जे बोले तो जैक, क्यू बोले तो क्वीन, के बोले किंग। क्या है? किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग इधर एक किंग इधर, चारों। इसमें से रेड कलर वाले कौन कौन है? जैसे बताइए दो, एक इसके एक इसके, तो टोटल रेड कलर वाले किंग कितने हो गए भाई? एक डायमंड के होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे। क्या बोल रहे हैं आपको? रेड कलर का चाहिए किंग, ये भी हो सकता है ये भी। तो टोटल रेड कलर का किंग कितना हुआ? 2। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। और टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल 52। हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस 52 कार्ड में, 52 कार्ड में हमने 2 कार्ड निकाला, एक साथ ऐसे ऐसे खींचा, निकाल लिया 2 कार्ड। ये 2 कार्ड क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। रेड कलर के ये दोनों है ना, एक ये एक ये, कितने हुए? 2। कितने कार्ड निकाला हमने? एक कार्ड निकाला, लेकिन एक इसमें रेड, तो ये भी हो सकता है, एक रेड भी हो सकता है। तो इसके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं? फेवरेबल केसेस हैं 2। कितने हैं? 2। एक रेड यहाँ, एक रेड यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, किंग ऑफ 2। इसको अगर सॉल्व करो तो ये डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 26, यानी कि इसको कट किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, ए फेस कार्ड होना चाहिए, ए फेस कार्ड। अभी आपको बताया फेस कार्ड कितने होते हैं? एस छोड़कर सब फेस कार्ड होते हैं, ये तीनों, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं इसके? 3 3 3 3, है ना। ये एस जो है इसको फेस कार्ड नहीं बोलते, जैक, क्वीन, किंग इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो डायमंड रेड के 3, हार्ट के 3, स्पेड के 3 और क्लब के 3, टोटल कितने हो गए फेस कार्ड? टोटल कितने हैं अपने फेस कार्ड? ये अगर टोटल जोड़ दो कितने हो गए? 12। तो वह कार्ड जो एक कार्ड निकाला गड्डी से, वह फेस कार्ड हो। फेस कार्ड के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? ये देखो, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 12 और डिवाइडेड बाय 52, एक ही कार्ड निकाला हमने, इसको कर दो, कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाय 13। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया, ये बोलो या ये बोलो, चरती 12, ठीक है। तीसरा पार्ट है, क्या बोला कि तीसरा में ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, वो सेम एग्जाम्पल। ए रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड 3 इसके, डायमंड के 3, हार्ट के 3 इसके 3 इसके, इसमें से रेड कौन से है? ये और ये, तो 3 इसके 3 इसके, यही टोटल हुआ ना 6 फेस कार्ड रेड वाले। इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6 डिवाइडेड बाय 52।
हुआ क्या? 6/52। ध्यान है क्या? अब डी नंबर पार्ट है। डी पार्ट क्या बोल रहा है आपको? जैक ऑफ हार्ट होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट। मतलब इस पत्ती से एक निकाला, ये 52 पत्तियां हैं इसमें, 52, इसमें से एक निकाला तो वह पत्ती आपको जैक ऑफ हार्ट ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी करिए। जैक ऑफ हार्ट, अब जैक ऑफ हार्ट, हार्ट कहाँ है पहले? ये है हार्ट, इसमें से जैक कितने हैं? एक, यानी कि वो जो पत्ती निकले वो कहां से निकले? कार्ड हार्ट के जैक से, जैक ऑफ हार्ट। यानी कि इसके लिए टोटल 52 कार्ड्स में जैक ऑफ हार्ट कितने होंगे? केवल एक, हार्ट में जैक एक होंगे, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। 1 हो गए फेयरवेल केसेस, 52 हो गए टोटल केसेस। देखो अब कह रहा है, अब लिखता हूं मैं, ई नंबर देखो, ई नंबर है क्या है? ए स्पेड होना चाहिए, ए स्पेड होना चाहिए। चलो, मतलब इस कार्ड से एक कार्ड हमने निकाला, वह कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड से होना चाहिए, स्पेड, ये स्पेड कहां से होना चाहिए? स्पेड। अभी बताओ इसके लिए फेयरवेल केसेस कितने हैं? स्पेड टोटल होते कितने? स्पेड 13, टोटल फेयरवेल केसेस कितने होंगे? 13, क्योंकि कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड ही होना चाहिए। स्पेड टोटल है कितने? 13, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 13 फेयरवेल केसेस डिवाइडेड बाय 52। इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो 1/4 होगा। अब एक और है इसमें, क्वीन ऑफ डायमंड होना चाहिए। इसको मैं मिटाऊं? पहले इसको देखो, एक मिनट के लिए देखिए आप। चलो अभी इसको मैं ए को मिटाता है, बोर्ड में जगह नहीं है इसीलिए। ठीक है, अभी है एफ नंबर। एफ नंबर में क्या बोल रहा है? क्वीन ऑफ डायमंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वीन ऑफ डायमंड। देखो क्या होना चाहिए? डायमंड, डायमंड कहाँ है? ये, इसका क्वीन होना चाहिए। क्वीन कितने होंगे? क्वीन तो होंगे सबके एक एक, लेकिन डायमंड में क्वीन कितने होंगे? एक। फेयरवेल केसेस क्या हो गया? नंबर ऑफ फेयरवेल केसेस केवल 1 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 52। ये आंसर हो गया। ध्यान से देखो, आएगा ध्यान में? चलो इसको मिटाता मैं। चलो अब एक क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का 15.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका 15 है सर, 15। कर 5 कार्ड्स लिखना भाई, 5 कार्ड्स ऑफ, 5 कार्ड्स ऑफ द टेंस, 10 क्या? जैक, क्वीन और क्या है? क्वीन और किंग एस आर वेल सफर्ड, आर वेल सफर्ड, सफर्ड एंड ए कार्ड वेल सफर्ड हो गया विथ देयर फेस, क्या लिखा है? विथ देयर फेस, विथ देयर फेस डाउनवर्ड, मतलब कार्ड को ऐसे ढक के रखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब ये देखो थोड़ा दूसरी तरह क्या कर रहा है? ये 52 पत्तियों में से, 52 कार्ड्स में से केवल 5, कौन सा? ये पत्तियां निकाला, बाकी सब पत्ती कट, और पांचों 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 को ऐसे सफल ये मान लेते हैं 5 पत्ती, 1 2 3 4, ये 5 मान लेते हैं, ये 5 ही पत्ती हो।
ये 5 पत्ती है, ये 5, एक है टेंस, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग, है ना। और किसका पत्ती था ये? डायमंड का, ऑफ डायमंड। ये किसका? 5 डायमंड कार्ड्स, मान लो ये डायमंड के कार्ड्स है। डायमंड के ये 5 कार्ड को निकाला, 5 को ऐसे 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 सफल किया अच्छे से, ये हो गए न्यूट्रल, तटस्थ, ऐसा हो गया। मान लेते हैं डायमंड के टोटल 13 कार्ड होंगे, 13 में से ये 5 निकाला, बाकी सबको रख दिया, इसको वेल सफल किया, ऐसा कर दिया। अभी इसमें से एक कार्ड को ऐसा करके निकाला और सबके फेस ऐसे डाउनवर्ड बोले तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक कार्ड को ऐसा करके निकाला थी, बोल रहा है ये कार्ड जो हो वो क्या हो? क्वीन हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे? फेवरेबल केसेस कितने हैं? सो देखो, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यहां जगह था बोर्ड पर तो मैंने लिख दिया। टोटल केसेस, पत्तियां कितनी है? केवल 5। कौन कौन? 10, जे, क्वीन, किंग और एस, ये 5 पत्तियां हैं डायमंड की, ये पांचों पत्तियां, इसमें से एक पत्ती निकाल। फेवरेबल क्वीन तो इसमें एक ही है ना, फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 1। टोटल केसेस कितने हो गए? 52 नहीं है, 52 नहीं, 52 पत्ती, बाकी पत्तियों को हटा दिया, केवल ये 5 पत्ती रखा, तो इसके फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस हो गए 1 डिवाइडेड 5, ये हो गया प्रोबेबिलिटी 5 का। अब जो एक कार्ड लाया गया, द कार्ड इज पुट असाइड, जो कार्ड है उसको, ये 5 था ना इसमें, 5, ये 5, इसमें से एक कार्ड जो हमारा निकला, इसको मैंने रख दिया। अब कह रहा है, अब इसमें से फिर से कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ये देखो, मतलब ये 5 कार्ड थे, 5 कार्ड में सफल किया, सफल करके एक कार्ड निकाला, एक कार्ड निकालने का इसका प्रोबेबिलिटी, एक क्वीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अभी आप देखो, ये 5 कार्ड थे, 5 में से एक कार्ड को हमने निकाल लिया, ये कार्ड को मैंने फेंक दिया। टोटल कार्ड कितने बचे अपने पास? ओनली 4। अब कह रहा है एक कार्ड जो निकाला उसको अलग कर दिया, ये बचे कितने? 4। अब बोल रहा है इस 4 कार्ड में एक कार्ड को फिर से निकाला, द कार्ड इज पुट aside and another one card is picked। वो एक कार्ड निकालने के बाद एक दूसरा कार्ड फिर से हमने निकाला, बोल रहा है ये कार्ड जो होगा, ये दूसरी वाली, ये कार्ड एस होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना? एस। फिर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड, फेवरेबल केसेस कितने हो गए? अब देखो, टेंस, ये टेंस, जैक, क्वीन, किंग, ए, इसमें से तो क्वीन तो निकल ही गया, बचे कितने टोटल कार्ड? 4। इसमें से कार्ड क्या होना चाहिए? एस। एस तो एक ही है ना, एस तो एक ही है, इसके फेवरेबल केसेस हो गए 1। हाँ, यहां गौर करो, अब इसके जो टोटल केसेस होंगे वो कितने होंगे? ये 5 नहीं होंगे, क्वीन ऑलरेडी हमने निकाल दिया, टोटल केसेस कितने हैं? 4, 1 डिवाइडेड बाय 4। ध्यान है क्या? सीख लो, समझ लो। अभी इसका कह रहा है, अब जो हो वो क्वीन हो। अब देखो, क्वीन तो अपने पास एक ही था, ये 5 में एक क्वीन तो ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, यानी ये जो बचे हुए जो है इसमें क्वीन नहीं है, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा भी क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि फेवरेबल केसेस ही 0, यानी कि फेवरेबल केसेस कितना हो? 0, क्योंकि क्वीन नहीं है, और टोटल केस हो गया 4, यानी कि हो गया 0। सीख लो, ध्यान आ गया। अभी इस 52 में केवल 5 कार्ड को हमने लिया, ऐसा करके मान लो ये 5 कार्ड को हमने लिया, 5 कार्ड में बोल रहा है सफल किया, और किसके 5 कार्ड हैं? सब डायमंड के, इसके 5 कार्ड है, इसके 5 कार्ड को लिया, इसको वेल सफल किया, नो चीटिंग, एक कार्ड को हमने निकाला, कह रहा है ये कार्ड क्वीन होगा, इसकी क्या गारंटी, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमने एक क्वीन निकाला, तो क्वीन के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? एक ही क्वीन थे ना, फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 5, 1 डिवाइडेड बाय 5। अब कह रहा है ये जो कार्ड है इसको फिर से हमने रख दिया साइड में, अब कह रहा है इसमें से फिर से एक कार्ड निकाला, ऐसा, तो ये कार्ड जो हो एस क्या होगा? तो ये कार्ड जब निकाला, ये 5 में एस तो एक ही था, तो फेवरेबल केसेस 1, और टोटल जो कार्ड पहले 5 था, एक तो पहले निकल चुका है, टोटल केसेस कितने हो गए? 4, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 4।
ये हो गया। अब कह रहे हैं कि ये ना हो, एस ना हो, क्वीन हो। भाई ये 5 में से तो एक तो हम निकाल चुके हैं क्वीन, अब इसमें तो क्वीन ही नहीं है, तो क्वीन के लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 0, टोटल केसेस 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। देखो ध्यान आ गया। ये इस तरह से हमारा ये प्रोबेबिलिटी, सबको मैं मिटा रहा हूं, इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट 3 अलग अलग वीडियो में देखा। प्रोबेबिलिटी को हमने 3 अलग अलग वीडियो में देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी तीसरा में पढ़ा हमने प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा ये तीनों को मिला के एक क्लब करके वन शॉट वाला एक बना दूं। आप लोग 10वीं के बच्चे 1 घंटे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो को आप अच्छे से पहले देखो और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो उसको कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसको दूसरे ढंग से बताऊंगा। थैंक यू।